तरफ से हो या युवती की तरफ से हो, उसके लिए अपना वारंट जारी कर देते हैं और उसे पकड़ के लाके और जो उनको सजा देनी है वो तय कर दी जाती है। और मोस्ट ऑफ सजा यही होती है कि भाई इनको मार। आपकी दोस्त व काउंसलर ममता। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ उसका नाम है ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग का मतलब है सम्मान के लिए हत्या। समझ रहे हैं आप? सम्मान, प्रतिष्ठा, ऐसी प्रतिष्ठा और ऐसा सम्मान जिसके लिए हत्या करना भी जायज है और जो कि हमारे देश में राज्यों में, अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कितनी जड़ें फैला चुका है और इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, उसके विषय में बात भी करेंगे। यहाँ दो मुद्दे हैं, एक है जातिवाद और दूसरा है ऑनर किलिंग। जातिवाद का ऑनर किलिंग से क्या लेना देना है, यानी कि जाति और सम्मान दो ऐसी चीजें जिसके बीच में किलिंग जैसी चीजों का प्रयोग हो रहा है और ये बहुतायत हो रहा है। माता पिता, परिवार के सगे संबंधी अपने ही घनिष्ठ जनों का, अपने ही प्रियजनों को मृत्यु दंड दे रहे हैं अलग अलग तरीके से। वह चाहे समाज के दबाव में, मुखिया के दबाव में, पंचायत के दबाव में या अपने दिमाग के दबाव में। अपना जो दिमाग है जो नहीं मानता है कि ये चीज़ सही नहीं है और उस सम्मान को जीवित रखने के लिए अपने बालक की, अपने बेटा या बेटी की, मोस्टली तो बेटियों के साथ ही ऐसा होता है क्योंकि इज्जत की जितनी दावेदारी है वो ज़्यादातर बेटियों के हक में जाता है कि भाई बेटी को फला फला चीज़ नहीं करी जानी चाहिए। बेटे को एक बार कई बार लोग माफ़ भी कर देते हैं। तो यहाँ हम इसी मुद्दे पर बात करें। तो ऐसा क्या है जो कि एक माता पिता या फिर परिवार के वो सदस्य जिनके अपने ही घर के सदस्यों को उन्हें मार डालना पड़ता है या वो मार देते हैं। तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि ये हमारे देश में होता है। जी हाँ, आज के समय में हो रहा है और न्यूज़ में ये बताते रहते हैं, कभी तमिलनाडु में तो कभी महाराष्ट्र में, कभी हरियाणा में, कभी राजस्थान, मतलब अलग अलग। अभी दिल्ली में भी हुआ है। तो ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जो कि अछूता है, परंतु किसी किसी प्रदेश में ये बहुत ज़्यादा होता है। मैं किसी भी राज्य का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगी कि जहाँ भी शिक्षा का स्तर उस लेवल तक नहीं पहुँचा है जहाँ जितना कि पहुँचना चाहिए, तो उन जगहों पर ऑनर किलिंग बहुतायत है। और उन जगहों पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जातिवाद। जी, जातिवाद एक ऐसी चीज़ है हमारे देश में जो कि जड़ें फैला चुकी है बहुत गहरे तक। पहले के टाइम में चार जातियां होती थी, शूद्र, मैं जातियों के नाम नहीं लूंगी, लेकिन अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, इस तरीके से कास्ट होते थे। और वो कास्ट इसलिए डिवाइड हो रखे थे क्योंकि उनके जो रोल होते थे कि कोई लोअर काम कर रहा है, यानी ऐसा काम जो कि कोई नहीं कर सकता है, वो शूद्र लोगों से या फिर ऐसे लोगों से जो कि बेचारे बहुत ही गरीब होते थे उनसे करवाया जाता था। चमड़े का काम या फिर मलमूत्र साफ करने का काम, कूड़ा उठाने का काम, या बहुत से ऐसे काम जो कि ऊंची जाति के लोग करना पसंद नहीं करते थे। उनको पूजा पाठ करना या फिर पढ़ाई लिखाई करना या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो कि व्यवसाय की होती है वो करना पसंद था और उनको काफ़ी इससे सम्मान मिलता था। वो पहले के ज़माने की बातें थी। लेकिन इन सबको इक्वल करने के लिए कानून आए, उनको नीची जाति को SC ST कोटा बनाया गया और जिससे कि वो एक लेवल पर आ जाए, जातियों के बीच में भेदभाव खत्म हो जाए और उसको ऊपर ले आए। और जो कि काफ़ी हद तक, बहुत ही हद तक वो हम सफल रहे हैं कि जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको जॉब मिलने लगी है, पढ़ाई, शिक्षा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सभी जगह आने जाने की, सार्वजनिक स्थलों पर जाने की, मतलब जो सुविधाएं एक आम नागरिक को मिलना चाहिए वो सभी मिल जाती है। इसमें जाति कोई बाउंडेशन नहीं करती। गवर्नमेंट ने भी इसको बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है और अब हम पाते हैं कि SC ST OBC जनरल सभी इक्वल चल रहे हैं। इवन अभी तो कुछ ऐसा हो गया है कि लोगों को ऐसा लगने लगा है कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जनजाति है या फिर वो है SC ST कोटे के लोग, वो जनरल कैटेगरी के लोगों को शोषण कर रहे हैं, उनका जो हक है वो छीन रहे हैं। चलिए वो तो एक अलग मुद्दा है। तो अभी हम बात कर रहे हैं किस चीज पे? ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग का जातिवाद से क्या लेना देना है? बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध है ऑनर किलिंग का जातिवाद से। हम किसी भी समुदाय को उठा के देख ले, किसी भी जात के लोगों को उठा के देख ले, उन सभी में जो विवाह प्रथा है
विवाह प्रथा में वो ये चाहते हैं कि जो उनके बालक हैं, बालिका हैं, उनके बेटा बेटी हैं, या उनका घर का कोई भी मेल सदस्य है, फीमेल सदस्य है, वो शादी जैसे मुद्दे पर अपनी ही जाति में विवाह करे। उनकी इतनी ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं होती है कि भाई वो कितना पढ़ा लिखा है, वो आपके लेवल का है या नहीं है, या फिर कुछ भी कम ज्यादा चल जाएगा, गरीब भी चल जाएगा, देखने में कम हो तो भी चल जाएगा, और आर्थिक रूप से भी कम हो तो चल जाएगा, उसका चाल चलन भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो तो चल जाएगा, परंतु जाति जो है वो हमारी अपनी होनी चाहिए, गोत्र जो है अपना होना चाहिए, कुल जो है वो अपना होना चाहिए। और जब भी ऐसा नहीं होता है तो परिवार में उस बालक या बालिका के प्रति, उस युवक या युवती के प्रति विरोध शुरू हो जाता है, उसे अनेकों प्रकार से समझाया जाता है। लेकिन जैसे कि हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये बात बिल्कुल ही ठीक है, लेकिन जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो लोग सक्षम हो जाते हैं, 18 साल से ऊपर हो जाते हैं और वो पढ़े लिखे हैं, तो कानून में भी ये दिया गया है कि वो अपना स्वयं का साथी स्वयं चुन चल सकते हैं, उसमें किसी भी जाति की फाउंडेशन नहीं दी गई है। लेकिन जो हमारा मानसिक स्थिति है उसको ठीक करने के लिए अभी तक कोई भी स्कूल नहीं बना, कानून नहीं बना, वो हम उसी तरीके से चले आ रहे हैं कि अगर कोई बिहार का है तो बिहारी से करेगा, कोई पंजाब का है पंजाबी से करेगा। मतलब यहाँ हम जातियों की बात कर रहे हैं कि जो जिस जाति का है वो उस जाति में करेगा। गांव में अभी ऐसा चल रहा है कि एक गांव जो होते हैं, छोटे 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 10 गांव, उसमें सबके सब एक ही तरह के समुदाय के लोग रहते हैं। यानी अगर कोई पर्टिकुलर जाति विशेष के लोग हैं तो 10 गांव के लोग एक ही जगह पर रह रहे हैं। अब उसमें अगर किसी के बेटे को किसी की बेटी से प्रेम हो गया, समझ रहे होंगे आप कि 10 गांव है, किसी एक गांव से 10वें गांव की ही लड़की को लड़का लड़की ने आपस में पसंद कर लिया और विवाह करने का निर्णय लिया, तो वहां पर यह माना जाता है कि भाई ये भाई बहन है, क्योंकि पूरा गांव एक है तो वो आपस में भाई बहन लगेंगे और विवाह नहीं हो सकता। और ऐसे में अगर बच्चे उनको माता पिता को समझाते हैं तो वहाँ पंचायत के द्वारा, मुखिया के द्वारा, वहाँ शब्द हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम पर्टिकुलर गांव का नाम नहीं बताना चाहते, वो जो लोग मुझे देख रहे हैं वो समझ रहे होंगे। तो उन जगहों पर पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सारी चीजें चलती हैं और पेरेंट्स की इतनी ज्यादा नहीं सुनी जाती है, बल्कि पेरेंट्स के ऊपर पूरा दबाव होता है कि वो भी पंचायत का साथ दे, गांव के लोगों का साथ दे, अदरवाइज तो उनका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। हुक्का पानी इन द सेंस उनको उस गांव में रहने नहीं दिया जाएगा, उनके साथ कोई भी संबंध नहीं रखेगा, एक तरह से बाइकआउट कर दिया जाएगा। गांव के लोग, अपनी मिट्टी से जुड़े लोग, अपनी खेती से जुड़े लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनके विरोध में जाके और अपना गांव ही छोड़ दें और अपने बालकों के विवाह के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको भी पनिशमेंट दी जाती है, दंडित किया जाता है। तो इसलिए वो सामने से ही कह देते हैं कि मेरा बालक जो है वो गलत है और ये उसे नहीं करना चाहिए था, तो पंचायत जो कहेगी उसमें मैं राजी हूं। इसको कहा जाता है ऑनर किलिंग। पंचायत फैसला लेती है कि भाई फला फला व्यक्ति ने यह कार्य किया है कि भाई भाई बहन लगते हुए भी विवाह करने का निर्णय लिया, या फिर जाति में एक ऊंची जाति के व्यक्ति ने नीची जाति की लड़की से, या नीची जाति के लड़के ने ऊंची जाति की लड़की से, आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहती हूँ, विवाह करने का फैसला लिया है या विवाह कर लिया है, गंधर्व विवाह या चुपचाप से विवाह कर लिया है और वो सामने प्रेजेंट हो गए हैं, तो फिर अब उनको सजा दी ही जानी चाहिए, वरना क्या होगा, माहौल खराब हो जाएगा, समाज में ये बुराइयां फैल जाएगी, घर घर में बाल बच्चे यही काम करने लगेंगे, तो इसको यहीं रोक देना चाहिए। ऐसा फैसला लेते हुए वो उन 2 युवक युवतियों को, या जिसका पक्ष कमजोर है, चाहे वो युवक की तरफ से हो या युवती की तरफ से हो, उसके लिए अपना वारंट जारी कर देते हैं और उसे पकड़ के लाके और जो उनको सजा देनी है वो तय कर दी जाती है। और मोस्ट ऑफ सजा यही होती है कि भाई इनको मार दिया जाना चाहिए। मारने के अपने अपने तरीके हैं, इस पर फिल्में बनी हैं, आपने देखी होंगी। फिल्मों का भी नाम लेना मैं सही नहीं समझती, फिल्में आप सभी देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से ब्रूटली उनको मारा जाता है अपने ही परिवारजनों द्वारा। तो ये तो थी कि ऑनर किलिंग होती क्या है और किन कारणों से होती है, क्या दबाव होता है माता पिता के ऊपर जो कि वो भी राजी हो जाते हैं अपने बच्चों को मारने के लिए। अब हम जानना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि इसको रोका कैसे जाए। इसके रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है हमारा माइंडसेट। क्योंकि अभी जो दिल्ली में
या फिर तमिलनाडु में या फिर अन्य क्षेत्रों में से जो भी न्यूज़ आई है, पढ़े लिखे संपन्न घराने के लोग थे वो, इंजीनियरिंग कर रहे बालक बालिका थे वो, ऐसे लेवल के बच्चों को उनके माता पिता द्वारा, लड़के के माता पिता द्वारा या लड़की के माता पिता द्वारा मार डाला गया। तो आप समझ रहे हैं इस जगह कि शिक्षा होने के बावजूद ये जो जातिवाद है वो अपनी इतनी जबरदस्त जड़ें जमा चुका है कि शिक्षा का भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। यह सब कुछ मानता है कि ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, शिक्षित करता है अपने बालकों को, रोज टीवी देखता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब विवाह की बात आती है, जीवन साथी की बात आती है, तो वह उनको वो अधिकार नहीं लेने देना चाहता, क्योंकि उनका गोत्र, कुल, मर्यादा, उनकी नाक, उनकी इज्जत सब खत्म हो जाएगी, जो कि इनविजुअल है, जो दिखाई नहीं देती है। वो एक रिस्पेक्ट है जो समाज द्वारा, जो उन्होंने अपना खुद का ही समाज बनाया है, उसके द्वारा उनको मिलती है, लेकिन वो खत्म हो जाएगी। उस रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए वो बालक बालिका जिनको उन्होंने 15 साल, 20 साल, 25 साल अपने जिगर के टुकड़े की तरीके से उसको पाला है, उसके ऊपर इतना सारा गवर्नमेंट ने भी खर्चा करा है, समाज ने भी खर्च किया है, माता ने अपना दिन रात, पिता ने अपना घर का खर्च सब कुछ दे दिया है, और वो बालक एक मूर्त रूप ले चुका है, वो जीता जागता इंसान है। उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है, उस इज्जत, उस नाक, उस पगड़ी के पीछे, जो कि एक जाति के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पर शिक्षा से ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी सोच, अपने दिमाग को ब्रॉड करें, फैलाएं, बड़ा करें और समझें कि विवाह एक प्रथा है जिसके चलते हम अपने वंश को आगे बढ़ाने की एक चीज शुरू करते हैं कि बालक बालिका बड़े हो गए हैं तो अब ये अपना वंश चलाएंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए पर्टिकुलर किसी जाति विशेष की लड़का या लड़की होने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें उसमें क्या देखने की आवश्यकता है कि क्या वो कितना गुणी है, उसमें समझ है या नहीं है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, वो आगे के भविष्य में अपना जो दैनिक चर्या है वो सही से कर सकता है कि नहीं, कमा सकता है या नहीं, उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक है या नहीं, उसका जो चाल चलन है, चाल चलन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि शादी विवाह में बहुत देखा जाता है इसको कि भाई हाँ इसका चाल चलन अच्छा होना चाहिए। बाकी वो चाल चलन में क्या देखते हैं पता नहीं। लड़कों में तो शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना जैसी बहुत सारी चीजें होती हैं, ड्रग्स लेना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको वो चाल चलन में नहीं लेते, और ये कहा जाता है कि भाई इनकी शादी कर दो, जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो ठीक हो जाएंगे। जैसे कि लड़की आएगी तो लड़की एक डॉक्टर है और वो उसका इलाज कर देगी और वो शादी हो जाएगी और वो सही से हो जाएगा। तो नशेड़ी गंजेड़ी जैसे भी लड़के होते हैं उनके साथ एक अच्छी खासी लड़की की शादी कर दी जाती है। वहां पर वो चाल चलन से कोई समझ नहीं आता कि भाई क्या चाल चलन, उनका सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके होता है कि इसका संबंध किसी और के साथ तो नहीं चल रहा, तो वो भी नहीं होना चाहिए, वरना ऐसे में भी ऑनर किलिंग बहुत बार कर दी जाती है। लेकिन ये बहुतायत देखा गया है कि जाति में अगर विवाह नहीं हो रहा तो मार डाला जाता है। मैं अपने दर्शकों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे केवल समझाने की ये बात नहीं है, ये आपके खुद के समझने की बात है कि जाति हमें भोजन नहीं देती है, जाति हमें हमारी लाइफ को आगे चलने की राह नहीं दिखाती है। जाति के द्वारा केवल ये होता है कि हाँ हम इस समुदाय में रहते थे भविष्य में, अभी समाज जो है, जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसमें हर जाति के लोग आपस में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं और इसमें एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। शिक्षा का स्तर बढ़ने की वजह से सभी लोग मिल रहे हैं आपस में, तो वो हर लेवल पे जब मिल रहे हैं, कभी कहीं आप गोलगप्पा खाने जाते हो तो वहां पर आप उसके कटोरी में से खा रहे होते हो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां उनके बर्तन में से भोजन कर रहे होते हो, आप बिस्किट लेते हो या फिर कोई भी खाने पीने की चीज लेते हो तो उसको किसने बनाया है, कैसे बनाया है, कैसे वो आप तक आया है, और वो आप उसे खा लेते हो, है ना। ये आप अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हो, तो उस टाइम आपको जाति से कोई लेना देना नहीं होता। आप मार्केट में जाते हो, बहुत सारे लोगों को टच करते हो, उनसे सामान लेते हो, देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको विवाह करना होता है तो उस टाइम आप गोत्र देखते हैं, जाति देखते हैं, और इस तरह की चीजों को बहुत महत्व देते हैं। जरूर महत्व देना चाहिए अगर वो आसानी से और सामने से आपको उपलब्ध है तो। लेकिन अगर आपके बालक या बालिका, आपके पुत्र या पुत्री द्वारा कोई
ऐसी बात आ जाती है जिसमें कि वो अपना पक्ष रखते हैं और वो आपको समझाते भी हैं कि इनमें क्या क्या गुण हैं या किन कारणों की वजह से मुझे ये व्यक्ति पसंद है या ये लड़की पसंद है या लड़का पसंद है। तो केवल जाति के आधार पे उनके साथ इस तरीके की क्रूरता न बरतें। और जो गांव के लोग हैं, जो पंचायत है, जो मुखिया हैं, उन पर आप अपने बालकों की जिम्मेदारी न छोड़ें। आप अगर बदलना शुरू करेंगे तब जाके गांव समाज बदलता है। क्योंकि हर घर में हर व्यक्ति अगर यह सोच रख के चलता है कि भाई मुझे अपने बालक की परवरिश करना है, उसको पैरों पे खड़ा करना है और उसके बाद जो उसका आगे परिवार चलेगा, उसके चयन की जो प्रक्रिया है हमें उसमें साथ देना है, ना कि हमें जबरदस्ती थोप देना है कि भाई यही व्यक्ति जो है, लड़की या लड़का, अमुक लड़की या अमुक लड़का, उसी से आपको विवाह करना है, अदरवाइज तो हम तुम्हें मार डालेंगे। सुनने में बहुत अजीब लगता है कि ऐसा भी होता है। जी ऐसा हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है, न्यूज में आ रहा है। तो हर किसी को इसके ऊपर स्टेप लेना चाहिए और अपनी अपनी तरफ से बात रखनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। आपके संपर्क में अगर कुछ इस तरह के लोग आते हैं जो कि जाति को बहुत ज्यादा विशेषता देते हैं कि भाई मेरी जाति फला है, मेरी जाति फला है, मैं तो इस लेवल का हूँ, मैं तो उस लेवल का हूँ, और ये लोग कैसे हैं, वो लोग कैसे हैं, हम तो इनसे ये करते हैं, घृणा करते हैं, या फिर, तो उन्हें समझाइए कि जाति नहीं, हमें क्या देखना है, उनके कर्म, उनके कार्य, उनका आचरण, उनका व्यवहार, चाहे वो किसी भी जाति विशेष से संबंध रखते हो। कुछ जातियां तो पूरे नाम से ही जानी जाती है कि ये नीची जाति हैं, जबकि उनके कर्म इतने बढ़िया हो गए हैं कि वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं। लेकिन उसमें भी अगर उस पोस्ट पे पहुंचने के बाद, जिस पोस्ट को पाने के लिए ऊंची जाति के लोग जोर लगाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं किसी कारण से, तो भी वो लोग उस कास्ट के, नीची कास्ट के अपर लेवल के व्यक्ति को ब्रेन द्वारा, पैसे द्वारा, सम्मान द्वारा, हर तरह से अपर जब वो हो चुका होता है, तो ये केवल जाति की वजह से अपने घर की लड़की उसको नहीं देते हैं। तो ये कहां तक का न्याय है? यह भी कोई न्याय नहीं है। वो जाति जो दिखाई नहीं देती है, वो जाति जो कि आपको कुछ देती नहीं है, उस जाति के लिए अपने बालक का मर्डर ना करें, उन्हें ना मारे, उनकी हत्या ना करें। और अगर कहीं पर ऐसा हो रहा हो तो वहां सामने से स्टेप लें, बताएं, समझाएं, तभी बदलाव आएगा। बस इतनी ही गुजारिश है। धन्यवाद।